हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज सेट 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। परफॉर्म द लॉन्ग डिवीज़न फॉर 1/13। देखिए जो 1/13 दिया गया है इसके लिए हमें लॉन्ग डिवीज़न करके दिखाना है। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, और हमें बताना है कि जो रिपीटिंग जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन सी होगी। रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब इसमें कई सारी डिजिट्स आएंगी जो रिपीट होंगी, तो उसको इन्होंने रिपीटिंग ब्लॉक बोला है। डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी, तो अब हमें ये भी बताना है कि ये एक साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करता है क्या। इफ़ यू इवेल्युएट 2/3, फिर हमें 2/3 को भी लॉन्ग डिवीजन से कर 2/13 को भी लॉन्ग डिवीजन से कर दिखाना है। नव कंप्यूट 3/13, 4/13 etc। फिर हमें 3/13 भी दिखाना है और 4/13 भी दिखाना है। व्हाट डू यू नोटिस, और फिर हमें नोटिस करना है कि इसमें हमें क्या पैटर्न मिला है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया। पहले 1/13 का हमें लॉन्ग डिवीजन करके बताना है, फिर उसमें हमें बताना है कि जो हमारा उसमें क्वेश्चन आ रहा है उसमें कौन सी रिपीटिंग डिजिट्स है, कौन सा रिपीटिंग ब्लॉक है, और ये भी बताना है कि क्या एक साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करता है। और फिर हमें 2/13 का भी लॉन्ग डिवीज़न करना है, 3/13 का भी और 4/13 का भी, और फिर हमें इन सब का जो भी आंसर आएगा उसको देखकर बताना है कि उसमें हमने क्या नोटिस किया है। ये दिया है हमें 1/3। अब 1 को हमें 3 से डिवाइड करके दिखाना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, और हमें बताना है कि उसका क्वेश्चन क्या आता है, कौन सी रिपीटिंग ब्लॉक्स उसमें आ रही है। तो चलो करते हैं। 1 को हम 13 से डिवाइड करते हैं, तो ये है हमारा 1 और 13। अब जो 1 छोटा है 13 बड़ा है, 1 को हम 13 से ऐसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो पहले क्या लगाया हमने, डेसिमल लगाया। अब डेसिमल लगा के आपको पता है कि हमने ये वाली 10 यहाँ तक हमने लिख ली। अब 13 की टेबल हम अगर 1 में करेंगे, 10 में करेंगे तो भी नहीं चल पा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, एक और 0 हम यहाँ पर लिखेंगे, एक और 0 लिखेंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब है एक 0 ऊपर भी लगाएंगे। अब बन गया हमारा 100। अब 13 की टेबल 100 तक हमें पढ़नी है, तो 13 7 जब 91 आ रहा है हमारा, तो यहाँ से हम 100 में से 91 जब माइनस करेंगे, यहाँ पे कैरी किया तो यहाँ 10 से 1 गया 9, यहाँ पे 9 था, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पे 0, तो ये आ गया हमारा 9। अब 13 की टेबल 13 ज़्यादा है 9 कम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक और 0 लिख लेंगे। एक और 0 लिखने के बाद इसको नीचे ले लेंगे, ये आ गया हमारा 90। अब 90 को क्या करेंगे, 13 की टेबल 90 तक पढ़ेंगे, तो 13 6 जा 78 होता है। यहाँ पर कैरी कर लिया 10 में से 8 गए, हमारे कितने बच गए 2, और यहाँ पे 8 बचा था, 8 में से 7 गए, यहाँ हो गया 1 20। अब 20 फिर 13 से छोटा है, नहीं चल पाएगा, तो ऊपर से फिर हम क्या करेंगे, फिर एक 0 और लगाएंगे ऊपर और उसको नीचे ले लेंगे, ये आ गया हमारा 120। 13 की टेबल पढ़ी हमने 120 तक, तो 13 9 जा 117। अब इसको फिर माइनस करेंगे, यहाँ से हमने कैरी किया, करके यहाँ पे 10 हो गया। 10 में से हमने 7 को जब माइनस किया तो आ गया हमारा 3, और यहाँ पर क्या बचा था 1 में से 1 जाके 0, 1 में से 1 जाके 0, तो ये आ गया हमारा 3। अब 3 फिर 13 से छोटा है, फिर ऊपर एक 0 लगाएंगे और उसको नीचे ले लेंगे, तो ये आ गया 0 30। 13 की टेबल पढ़ी, 13 2 26 आ गया, यहाँ से कैरी किया 10 में से 6 गए 4, तो और यहाँ 2 में से 2 जाके 0 ही बचेगा। अब ये 4 बच गया, 4 फिर छोटा है 13 से, फिर हमने ऊपर एक 0 लगाई और उसको नीचे लिख लिया, तो ये हो गया हमारा 40। 13 की टेबल पड़ी 40 में, ये आ गया 13 3 जा 39। अब यहाँ से कैरी किया, यहाँ हो गया 10 में से 9 गया, बच गया 1। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा 1 से ही शुरू हुआ था, ये 1 ही तो था हमारा, 1 को 13 से डिवाइड कर रहे थे और लास्ट में हमारा 1 ही आ गया है। तो मतलब अब फिर जब ये 1 की हम क्या करेंगे, फिर 0 लगाएंगे, 2 0, फिर ये वाली ब्लॉक आ जाएगी 07, तो इसका मतलब है आगे ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा जो रिपीटिंग ब्लॉक आया है वो आया है 0.076923। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, तो 1 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया इक्वल टू 0.076923।
और आगे अगर हम इसको आगे चलाएंगे तो फिर यही वाला ब्लॉक आता रहेगा, फिर हमारा 0 7 आएगा, 6 9 2 ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा था रिपीटिंग ब्लॉक। अब रिपीटिंग ब्लॉक से क्या मतलब है, कौन कौन सी डिजिट्स जो है रिपीट होंगी। तो सो रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट्स आर क्या हो गई, 0 7 6 9 2 3, ये हमारी रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट्स हो गई हैं। अब ये तो हमने निकाल लिया रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट्स। अब इन्होंने पूछा है 2/13, 2 को भी हमें 13 से लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर दिखाना है। तो अब क्या आ गया, 2 को करेंगे भाई, ये हमने 2 लिख लिया है। अब 2 छोटा है 13 से, क्या होगी 13 की टेबल में तो आएगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, इसको बड़ा बनाने के लिए ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के हमने लगा ली 0। अब बन गया ये 20 13 1 जा 13 आ गया, यहाँ से 1 कैरी किया, 10 हो गया, 10 में से 3 गए 7। अब 7 छोटा है 13 से, फिर हमने ऊपर 0 लगाई और 0 नीचे ले ली, ये हो गया 17। तो 13 5 जा 65 आ गया, फिर यहाँ से कैरी किया, 10 में से 5 गए, 5 बच गया, फिर 5 छोटा है 13 से, फिर हमने ऊपर एक 0 लगाई और 0 को नीचे ले लिया, ये हो गया 50। 13 की फिर हमने चलाई, 13 3 जा 39, यहाँ से 1 कैरी किया, 10 में से 9 गए, 1 बच गया, और यहाँ क्या बचा हमारा 4 में से 3 गए, 1 बच गया। तो 11 फिर छोटा है 13 से, फिर हमने ऊपर एक 0 लगाई और क्या किया, यहाँ पर लिख लिया है। अब जब हमने 0 यहाँ पर लिख लिया, फिर बच गया हमारा 110। 110 को फिर 13 की टेबल पढ़ी हमने, तो 13 8 जा क्या आ गया हमारा 104। अब जब 104 हमारा आ गया है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ से कैरी किया 10, 10 में से 4 गए, 6 बच गया हमारा। अब जो 6 है, 6 फिर 13 से छोटा है, फिर हमने ऊपर 0 लगाई और इस 0 को यहाँ पर लिख लिया, ये बन गया हमारा 16। फिर 13 की टेबल पढ़ी हमने, 13 4 जा 52, यहाँ पर 52 लिख दिया, फिर यहाँ से कैरी किया, 10 में से 2 गए, 8 बच गया। अब 8 फिर भी 13 से छोटा है, नहीं चलेगा, फिर हमने ऊपर एक 0 लगाई और उसको यहाँ नीचे ले लिया, तो ये हो गया 80। अब 18 को फिर हमने क्या किया, 13 से डिवाइड किया, तो 13 6 जा हमारा आ गया 78। अब यहाँ से कैरी किया, 10 में से 8 गए, ये बच गया 2। अब ये देखिए पहले ऊपर के जैसा ही हमारा सेम आ गया, 2 से ही हमने शुरू किया था और 2 ही हमारा लास्ट में आ गया है। तो क्या होगा, अब ये जो सारी डिजिट्स हैं फिर से ये क्या होंगी, सारी डिजिट्स फिर से यही होंगी। तो ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे इसका क्या आंसर है, 2/13 इक्वल टू 0.153846। ये वाली डिजिट्स हमने यहाँ पर लिख दी। अब हमें ये बताना था कि जो नंबर 1/3 है और जो नंबर 2/3 है, तो जो इसका रिपीटिंग ब्लॉक आएगा, तो हमें ये बताना था इसमें कि ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं। ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, क्योंकि जो दोनों का रिपीटिंग ब्लॉक आया है, आप यहाँ देख सकते हैं क्या आया हुआ है, यहाँ पर क्या है 0.076926 और यहाँ 0.153846। देखिए कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। अब इनमें से अगर कुछ नंबर रिपीट हो रहे होते कि इसमें भी 769 आया हुआ है, उसमें भी 769 आया है, तो उसको साइक्लिक प्रॉपर्टी बोलते, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, डिजिट्स ऑफ 1/3 इज नॉट सेम इन 2/13। जो 1/13 में जो डिजिट्स आई थी वो 2/13 में सेम नहीं है। सो दिस इज नॉट सो साइक्लिक प्रॉपर्टी, इसलिए क्या कर रहा है, साइक्लिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। अब हमने 1/3 का देख लिया और 2/3 का देख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर 3/13 का। ये 3/13 है। अब 3 को 13 से हमें डिवाइड करके लिखना है। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 को 13 से डिवाइड किया है और इस तरह आप इसको डिवाइड कर लेंगे। इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो अब 3 को 13 से डिवाइड करने के बाद हमारा आ रहा है 0.230769। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 0.230769।
तो अब देखिए ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं करेगा, ये हमें बताना है। तो 1/3 में आया था हमारा 0.07693। अब देखिए ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसमें ये डिजिट्स आई थी, इसमें क्या हुआ, ये जो 2-3 डिजिट्स हैं ये पहले आ गई हैं और सारा सेम ही आएगा। देखिए ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 0.23 फिर यहाँ से रिपीट हो रहा है 076, यही है ना, देखिए 230769। तो ये क्या हो रहा है, इसमें डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, रिपीटिंग ब्लॉक। तो ये नंबर हमारा 3/13 क्या हुआ, एक साइक्लिक नंबर हो गया। अब हम 4/13 को चेक कर लेते हैं। अब 4/13 को चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले 4 को 13 से डिवाइड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 4 को 13 से डिवाइड कर लिया है, इस तरह आप इसको डिवाइड कर लेंगे। ये क्या आएगा हमारा आंसर, 0.307692। हमारे क्या आ जाएगा, 0.307692। अब इसको भी देख लेते हैं कि ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये देखिए 4/13 का आ गया 0.307692 और हमारा 1/3 का आया था क्या, 0.07693। तो ये भी रिपीट हो रहा है, कैसे, जो ये 3 वाला था ये हमारा सबसे पहले आ गया है, आ गया ना 3 के बाद क्या आ गया 3.076, ये ना 307692। तो ये भी क्या है, एक साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो क्या है इसमें 2/3 जो है हमारा, सिर्फ वो ही साइक्लिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है और सारे ही साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो क्या लिख देंगे, हियर 1/3, 3/13, 4/13 शो द साइक्लिक प्रॉपर्टी बट 2/13 इज नॉट शो द साइक्लिक प्रॉपर्टी। जो 2/13 है वो साइक्लिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है।